बात सही है, इज्जत उछली है, प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। बिहार रत्न की उपाधि एक बड़ा सम्मान है और जिस परिवार की प्रतिष्ठा सरेआम नीलाम हो रही है, क्या ऐसे परिवार के सदस्य को बिहार रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए? दादाजी, दादाजी। माँ, कुछ नहीं होगा। रास्ता रोका जा रहा है हमारा। क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस परिवार से? रिश्ता का मोल समझना शुरू ही किया था अभी हमने, कि आपने यहाँ आकर हर रिश्ते का मजाक बना दिया। चलिए माना, हमारा इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इस लड़की से है। दर्द का रिश्ता, अपनेपन का रिश्ता, वो रिश्ता जो हम साथ लेकर पैदा नहीं होते, उसे महसूस करते। दोस्ती का रिश्ता, यही वो रिश्ता है जो और भी गाढ़ा हो जाता है जब किसी विक्टिम को गुनहगार बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। मैम, आप हमसे एज में, एक्सपीरियंस में, एजुकेशन में सबसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपको ज्ञान नहीं देंगे। बस एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपको नंदनी की कहानी साफ शीशे की तरह दिखी ना? हाँ, तो बताइए हमें कि अगर पत्थर शीशे से टकरा जाए या शीशा पत्थर से टकरा जाए तो उसमें विक्टिम कौन बनता है? जवाब नहीं जानते ना, लेकिन जवाब तो बिल्कुल सरल है, शीशा। क्यों? क्योंकि दोष चाहे किसी का भी हो, टूटता शीशा ही। कहने को तो हम लड़कियों की आजादी की बात करते हैं, समाज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, सोशल मीडिया आजादी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या होता है? हम लड़कियां समाज के हाथों सोशल मीडिया का शिकार बन जाती हैं। आप जानती हैं नंदनी की क्या गलती थी? वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती थी और बस उसी का शिकार बन गई नंदनी। वो क्या है ना, हम लड़कियां इजी टारगेट जो होती हैं, हम लड़कियों को विक्टिम बनाया जाता है और हम पर ही सारा दोष थोपकर हमें मुजरिम बना दिया जाता है। साइबर क्राइम के लिए पुलिस तो है, लेकिन कितनी लड़कियों ने केस दर्ज करवाया आज तक? बताइए हमें। आपको तो पता होगा ना, आप जर्नलिस्ट हैं। शायद कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं भी उनकी मदद नहीं करेंगी, उनके साथ खड़े नहीं होंगी, बल्कि उनके खिलाफ ही खड़ी होंगी, जैसे कि नंदनी के खिलाफ खड़ी हैं आप। बचता ही क्या है उनके पास करने के लिए? वही जो नंदनी करने जा रही थी, सुसाइड। क्या है बेटा? ऐसा नहीं करते बेटा। पता है इस परिवार की गलती क्या थी? कि सुरभि माँ औरों की तरह अपनी बेटी पे दोष ना देकर अपनी बेटी का साथ दिया। अंशुमन जी ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने का वादा किया है। और ये नंदन ने तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा, अपनी बहन की इज्जत के लिए उसने गोली खा ली। ये होता है परिवार। हाँ, हम परिवार का मोल नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है तो बिना किसी नाते के हमें इस परिवार पे गर्व है।
बस, हमें और कुछ नहीं कहना। अब आप जा सकती हैं, जाइए, खबर बनाइए, लेकिन हम हर हाल में अपनी दोस्त नंदिनी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कौन सही है और कौन गलत। तो आप प्लीज जाइए। अच्छा बोल लेती हो, बहुत ही बढ़िया। पर तुम तो विदा हो जाओगी, और तुम्हारी बोली के बदले जब ये अखबार वाले बाबूजी पे गोलियां दागेंगे, तुम्हारे लिए भागलपुर में मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया बोलने वाली। हमारे पुण्य प्रताप का ही फल है कि ये सब होने के पहले हमारी बेटी आरती अपने ससुराल चली गई। अब खानदान के मुंह पे जो एक कालिक पुती है ना, उसके बाद तो ये घर से डोली उठने से रही। नंदिनी, सुरभि जी, आपने वही किया है जो एक माँ को करना चाहिए। हमें गर्व है आप पर, सच। नाज है हमें कि हम आपके पति हैं। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं देता हूँ, बैठिए। ये लीजिए बाबूजी। मुझे ठीक है ना? हाँ बेटा, मिथिलेश बेटा, जी। इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं चला। छोटकी बहू ने, बच्चों ने सब कुछ अकेले सह लिया। और अच्छा हुआ बेटा, ये सब कुछ आज सबके सामने निकल गया, वरना क्या हो जाता, हमें बिहार रत्न का सम्मान मिल जाता, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती, लोग हमें और ज्यादा इज्जत की नजर से देखने लगते। लेकिन हम अपनों के बीच तो अजनबी बन जाते ना बेटा। बाबूजी, बच्चों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमें बताया नहीं। उसकी वजह यह है कि बच्चे अपने आप से ऊपर आपके मान सम्मान को समझते हैं, मानते हैं, और हम उन्हें नहीं समझ पाए बेटा, हम उन्हें नहीं समझ पाए। नंदिनी की जान उसी लड़की ने बचाई ना, है ना? हाँ जी। भगवान दे, भगवान। ये बार बार उस लड़की के तार हमारे परिवार के साथ क्यों जुड़ रहा है? भोलेनाथ, क्या ये केवल संयोग है या कोई संकेत?
भाई हम जानते हैं ये हमारा परिवार नहीं है, लेकिन नंदिनी को इस हाल में छोड़कर जाना क्या ठीक होगा? ठीक तो यही रहेगा कि हम नंदिनी को उसकी लड़ाई खुद लड़ने दें। कब तक मैं या तुम उसके साथ रहेंगे? हम आपका इशारा समझ रहे हैं, लेकिन शायद बड़ी माँ का स्वभाव ही ऐसा है। हम नंदिनी को इसे कमजोर पड़ते नहीं देख सकते भाई। नंदिनी उतनी भी कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रही हो। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी आती है। छोड़ दो, मत बनाओ उसे इतना कमजोर। और फिर उसके लिए उसकी फैमिली है ना सुमन, और किसी की फैमिली में इतना इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। वाह, नंदिनी फ्रेंड हमारी है और वो कितनी स्ट्रांग है हमसे ज्यादा आपको पता है। कमाल है ना भाई। इसमें क्या कमाल है? किसी को जानने के लिए एक मुलाकात काफी होती है। और हम नंदिनी को पिछले 1 साल से जानते हैं और वो कमजोर नहीं है। ठीक है, हम बता देते हैं अपनी सॉरी आपकी स्ट्रांग गर्ल को कि हम जा रहे हैं यहाँ से, और वो भी आज ही। खुश? सुमन, थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू? जो भी तुमने किया, नंदन के लिए, नंदिनी के लिए, इस पूरे घर के लिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमें जो करना चाहिए था हमने किया अंशुमन जी। इसीलिए तो थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुतों को जो करना होता है नहीं कर पाते, बट तुमने किया, सो थैंक यू। वेलकम। कोई मुझे भी थैंक यू बोल दे। कोई तुम्हें थैंक यू क्यों बोल दे? किस बात के लिए? अब शोल्डर का भरता हो गया, गोली चली है, गोली लगी है। I'm brave man। तो किसने कहा था फैंटम बनने के लिए? हमारा शिकार था, हम खुद संभाल लेते। शोल्डर का भरता बना है, हाथ की चटनी भी बनवानी है क्या? नहीं ना? Stay in your limits, Mr. नंदन झा। नंदिनी! दीदी खाना खा लीजिए। एकादशी का उपवास है हमारा आज, भूल गए का? उपवास? लेकिन दीदी दिन में तो हमने एकादशी के हिसाब से ही खाना बनाया था आपके लिए। तो यूं समझ लो कि हम एक संझा कर रहे हैं। एक पैर खा लिया हो गया। अब तुम्हारी बिटिया ने जो कांड किया है
ओके बाद प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। दीदी हम मानते हैं नंदिनी से गलती हुई है, लेकिन उसने कोई पाप किया है ये नहीं मानते। तो जब पाप हुआ ही नहीं तो प्रायश्चित किस बात का? पागल हो गई हो क्या? मरना है ना तुम्हें तो ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? हमें बताती, हम कोई अच्छा और सस्ता तरीका निकालते। इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोलने का ना एक अच्छा प्रोग्राम बना देते तुम्हारा। मरना बहुत आसान है और उससे भी आसान तरीके हैं मरने के, समझ रही हो तुम? आज एक बद दिमाग इंसान राय बहादुर खानदान पे दाग लगा रहा है, कुछ उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे, और तुम्हें लग रहा है कि ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा। एक सिंपल सी बात भी समझ नहीं आती। अगर किसी कपड़े पे दाग लग गया तो हम क्या करते हैं? उसमें पाउडर डालते हैं, नींबू डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो दाग निकल जाए। क्या करते हैं? उसे फाड़ कर जलाकर फेंक देते हैं। जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती है सुमन। पता है हमें, जिंदगी का दाग मिटाने के लिए, उसे धोने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, और तुम्हें भी लड़ना ही होगा नंदिनी। ऐसे पागलपन करके क्या होगा? कहाँ है तुम्हारा दिमाग? क्या सोच रही हो? ऐसे मुंह छुपाकर भाग जाने से क्या होगा? इस परिवार पर ऐसा दाग लग जाएगा, कोई चाहकर भी उसे नहीं मिटा पाएगा नंदिनी। पूरी दुनिया तुम्हारे परिवार को गुनहगार वाली नजरों से देखेगी। क्या तुम यही चाहती हो? पूरी दुनिया तुम्हारे परिवार वालों पर ताना मारे, फिर उस दाग का बोझ ढोना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ रही हो तुम? क्यों कर रही हो बार बार ऐसा? ये क्या हो रहा है? भाई, यही है ना आपकी स्ट्रॉन्ग गर्ल? इसे इस हालत में छोड़कर जाने की बात कर रहे थे ना? ये देखिए, बल्ब से खुद को करंट लगाकर मारने की कोशिश करने जा रही थी। अरे बड़े लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी छुटकी। पाप पुण्य तुम समझाओगी अब हमको? हाँ? एक काम करो, पूरे भागलपुर में ढिंडोरा पिटवा दो कि तुम्हारी बिटिया ने का कमाल का कारनामा किया है। हमारी बात मानो छुटके, क्या करा दो बिटिया का, जो मिले जैसा मिले लड़का ढूंढो कोई और विदा करो ये घर से। बस यही एक रास्ता है अपना नाक बचाने का। दीदी ऐसे कैसे विदा कर दे नंदिनी को? उसका भविष्य है, अभी उसकी पढ़ाई भी बाकी है। पढ़ाई? ये पढ़ाई लिखाई तो है जिसके चक्कर में बर्बाद हो गई लड़की, हाथ से निकल गई। मुंह करा तो करा आई है, अब किस बात का इंतजार है? दीदी वाह नंदिनी, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें समझने लगा हूं, जानने लगा हूं, लेकिन मैं गलत था। मैं तो तुम्हारे लिए आज भी उतने अजनबी हूं जितना तब था जब हम मिले ही नहीं थे। नंदिनी सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, इस घर की भी बेटी है, और इस परिवार में आप भी शामिल हैं। हम गलती और पाप का भेद जानते हैं दीदी। हम अब भी यही मानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं थी, और हम तब तक नंदिनी के साथ खड़े हैं जब तक उसे गुनहगार माना जा रहा है। खाना खा लीजिए दीदी। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। तुम्हारी ऐंठ तो हम निकालेंगे छुटकी। केतारी, किसका सामान है? कौन बाहर जा रहा है? हमारा सामान है, हम जा रहे हैं। बड़की बहू, ये अचानक जाने की बात कहां से आ गई? कहां जा रही हो तुम? बाबूजी, जहां मुंह छिपाने की जगह मिले वहीं जा रहे हैं। अपने विधवा आश्रम तो जा नहीं सकते ना, वहां से भी औरतें फोन कर कर के सवाल उठा रही हैं। जब घर में ही सदाचार नहीं है
आश्रम की औरतों को सदाचार निभाने के लिए कैसे कह सकते हैं। इसलिए हम जा रहे हैं बनारस हमेशा के लिए। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? ये सही फैसला नहीं है। ये आपका भी घर है, इस घर को छोड़कर आप नहीं जा सकती भाभी। ये फैसला कोई खुशी से लिया फैसला नहीं है देवर जी, बदनामी का दाग लगा रही है। और माँ उस दाग को धोने के बजाय उस पे लीपा पोती कर रही है। हमारा धर्म ना ये सब नहीं देख सकता, ये सब नहीं देख सकता। इसलिए हम कह दे रहे हैं, या तो नंदिनी घर में रहेगी या हम। नंदिनी अपने ही घर में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? तुम चुप करो लड़की। हमारे घर में खड़ी होकर हमसे उल्टा सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हम हमारे घर में अपने परिवार के साथ चर्चा कर रहे हैं, बाहर वालों को हमारे बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन बड़ी माँ, ये तो नंदिनी के साथ अन्याय होगा, और फिर जितना हक हम सबका इस घर पे है उतना नंदिनी का भी है। अगर यहाँ नहीं रहेगी तो जाएगी कहाँ? कहीं भी जाए। और उसने अगर ये घर को, ये खानदान को अपना माना होता तो इतना बड़ा कलंक माथे पे नहीं डालती। जाए जहाँ जाना है, लेकिन ये घर में नहीं रहेगी।